नमस्कार दोस्तों। राहु बुलंदियों पर ले जाएगा वर्ष 2026 में राहु का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है आपके जीवन में। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, क्योंकि राहु के बारे में समझ लें कि राहु बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। यह जब अपने पर आते हैं तो आपके जीवन को एकदम से बदल कर रख देते हैं। राहु ऐसा ग्रह है कि आप यदि बहुत ज्यादा कंगाल हैं, आपने देखा भी होगा, रोड पर भीख मांगते लोगों को भी राजा बना देता है यह राहु। ऐसा ग्रह माना जाता है। और आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो उच्च पद पे बैठे हैं उसको फकीर भी बना देता है राहु। यह राहु का कमाल है। आपने कितने लोगों को सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, जाना भी होगा। ये ऐसा कंगाल बनाता है कि जीवन ही बर्बाद कर देता है। और ऐसे कंगाल लोगों को शोहरत दे देता है कि वह कभी कल्पना में भी सोच ही नहीं सकता है कि ऐसा कभी मेरे साथ हो सकता है। ये जो लॉटरी की बात हो या फिर अपार शोहरत की बात हो जो अचानक इंसान को मिलता है, रातों रात मालामाल जो हो जाते हैं, जिनका भाग्य 1 मिनट में पलटता है, 1 सेकंड में पलटता है। जैसे कुछ लोग लॉटरी के माध्यम से या फिर कुछ लोग अपने जो अंदर जो कला होता है या कोई क्षमता होता है उस माध्यम से अचानक से किसी के नजर में आ जाते हैं। वही इंसान कहां से कहां लेकर चला जाता है। कभी आपने छोटी बच्चियों को देखा होगा या बच्चों को देखा होगा या फिल्मी इंडस्ट्री में देखा होगा कि अचानक से उसको उस पर नजर पड़ते हैं, फिल्म में वह काम करने लगते हैं। अचानक से हाल ही में कुंभ में आपने देखा कि इतने लोगों का भाग्य बदल गया। तो इस तरह से स्थिति बदलती है। और यह कौन बदलता है? अचानक से बदलाव राहु ही लाता है। इसलिए राहु को बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। राहु अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि राहु आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो तो आपको जीवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इतना समझ लीजिए, कोई भी आपको डरा नहीं सकता है, वह आपसे ही डरेगा। आपके अंदर वह क्षमता राहु दे देता है। राहु आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालता है कि आप खुद पर बहुत ज्यादा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करने लगते हैं। तो इस तरह से राहु बहुत ही जिद्दी ग्रह माना जाता है। जो चाहता है वह कर लेता है। चाहे वह जैसे भी करना हो, उसके लिए वह सोचता नहीं है कि हमें किस तरह से करना हो। जैसे भी प्राप्त करना है तो बस करना है। और किसी को नुकसान भी करना है तो बस करना है तो करना है। ये सोचता है राहु का प्रभाव वाले इंसान। अब इसी में आप सोचिए कि जो इंसान किसी लक्ष्य को लेकर चल रहा है वह तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अच्छे लक्ष्य को लेकर चल रहा है तो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। इसलिए राहु को इस मामले में बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्ष 2026 में राहु आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा। क्योंकि मित्रों, वर्ष 2026 में राहु आपके लिए जैसा कि द्वादश भाव में रहने वाले हैं। पूरे वर्ष ही राहु आपके द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। और राहु का जो प्रभाव बदलेगा वह 5 दिसंबर को बदलेगा वर्ष 2026 में। तो मानकर चलें पूरे वर्ष राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे। अब आपको यह जानना जरूरी है कि द्वादश भाव का राहु किस प्रकार का प्रभाव आपको देगा। तो सब नोट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको अच्छी नवीन जानकारी मिलता रहे। तो मित्रों, राहु इस समय द्वादश भाव में मौजूद है। और यहां से राहु की जो दृष्टि है बहुत मायने रखता है। राहु की दृष्टि इस समय पंचम दृष्टि चौथे भाव पर है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अब ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? तो आपको बता दें, पंचम दृष्टि जो है वह चौथे भाव पर मौजूद है। यह राहु बहुत बड़ा काम करा देगा आपका। सबसे बड़ा काम यह कराएगा कि राहु का प्रभाव जो है वह भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस है। केंद्र भाव पर राहु की दृष्टि रहने से इन चीजों की प्राप्ति कराता है। इन चीजों में पैसे लगाता है। इन चीजों में आप सेफ महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। यानी भूमि, भवन, मकान जो भी हो, वाहन जो अचल प्रॉपर्टी हो, इसमें आप ऐसे समय में निवेश कर लेंगे और बहुत ही अपने पैसे को, अपने धन को सेव कर सकते हैं। यहां से आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है, जहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि राहु का यह जो प्रभाव रहने वाला है वह आपको अचल संपत्ति दिलाने जा रहा है। मतलब आपका ख्वाब पूरा करेगा। यह राहु आपका ख्वाब पूरा करेगा। एक चीज याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखिए। आप परेशान हैं, चिंतित हैं,
हमें पता है क्योंकि पिछले वर्ष 2024 का जो समय आपका रहा है, खास करके 2024 के जो समय रहा है, उसमें आप बहुत ज्यादा टूटे हैं। इसका मुख्य कारण राहु भी रहा है, क्योंकि राहु जो है वर्ष 2024 में आपके राशि में रहने के कारण आपको मेंटली इतना परेशान किया है कि समझ ले कि आपके मेंटली परेशानी के कारण स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। कई तरह के हृदय से संबंधित परेशानी जैसे बीपी, साथ साथ शुगर और अनिद्रा की स्थिति, परेशानी, चिंता एकदम दिया है। आपको रुलाया भी है राहु। यह राहु ऐसा है कि रुलाता भी है, लेकिन यह सबको नहीं रुलाता है, यह उसी को रुलाता है। राहु जो भगवान यानी किसी न किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, या उनका कोई, जैसे यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई मंत्र जप नहीं करते हैं, नास्तिक टाइप का आपका जीवन है। अब यह जीवन, नास्तिक टाइप का जीवन जो है, वह एक मजबूरी भी है, क्योंकि आप काम करके आते हैं। सुबह जल्दी जाना पड़ता है, आपको जल्दी आना पड़ता है, काम में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है। यह आपके लिए बात है। तो हम यही आपको कहेंगे कि यदि आप इस स्थिति में हैं, तो जब भी आपको छुट्टी का दिन हो, उसी दिन थोड़ा समय तो जरूर निकालिए, थोड़ा समय जरूर निकालिए, और आप देखिए आपके जीवन में फिर राहु का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ेगा। आगे और बताते हैं आपको क्या करना है। ऐसा सटीक उपाय बताएंगे कि आपके जीवन बदल जाएगा। टेंशन ना लें, बस इस चैनल से जुड़े रहें। मित्रों, राहु जब खराब होता है तो इंसान के जीवन बर्बाद हो जाता है। इंसान खुद ही कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेता है, अपने आप को मतलब नुकसान कर लेता है। नुकसान क्या मतलब, सब खत्म कर लेता है, खुद ही खत्म कर लेता है। राहु जब खराब होता है तो दिल का दौरा पड़ता है इंसान को, दिल की कमजोरी हो जाती है। जैसा हमने पहले ही आपको बताया है, राहु आपके जीवन में बहुत नुकसान भी कर देता है, लेकिन जब राहु अच्छा रहता है तो आपको वह फल देता है जो कोई दे ही नहीं सकता। वह फल राहु आपको देता है। तो राहु को बस छोटा मोटा उपाय बताएंगे, आप इन्हीं में से कोई उपाय कीजिएगा। देखिएगा राहु आपके जीवन में वह सफलता देगा कि जीवन बुलंदियों पर होगा, और वर्ष 2026 तो समझ ले कि आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम देने भी जा रहा है, और आप खुद भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो मित्रों, राहु जो आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन, ये सब देने जा रहा है। अब इसके लिए आप इस समय बहुत ही कह सकते हैं कि बड़े कार्य करेंगे, बड़े स्तर पर कार्य इस समय आप करेंगे। राहु आपके इनकम को बहुत बढ़ाने जा रहा है, ये चीज समझ लीजिए। आपके इनकम को बढ़ाने जा रहा है। इनकम आपके घर के बाहर से, यानी आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जन्म स्थान से दूर रहकर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा फायदा देगा राहु। बहुत बड़ा फायदा, बहुत ज्यादा इनकम आपके बढ़ा देगा। यह आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ एक बात और आपको बता दें कि राहु की जो सप्तम दृष्टि है, वह छठे भाव पर होने से याद रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, थोड़े मेंटल परेशानी भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। मतलब आप सोचिए, कोई भी इंसान जब आगे बढ़ना चाहता है, एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाते हैं तो टेंशन में रहते हैं, एक घर के ही सदस्य यदि खाना पकाने जाते हैं तो टेंशन में रहते हैं। कौन सामान क्या, छोटे से काम में छोटा टेंशन, बड़े काम में बड़ा टेंशन। तो यह बड़े काम करने का वर्ष 2026 समय रहेगा, और वर्ष 2026 बड़े काम करने का समय रहेगा, तो निश्चित रूप से आप बड़े टेंशन लेंगे। इसलिए हम यहां आपको कहना चाहते हैं कि इस वर्ष आपके छठे भाव पर दृष्टि राहु की रहेगी, सप्तम दृष्टि। तो ऐसे में आपके लिए स्थिति क्या रहेगी कि आप अनिद्रा की स्थिति में रहेंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा आप बौखला जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित खास करके आपके कुछ गंदे लत भी लग सकते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन ले सकते हैं। काम को लेकर काम बनेगा, बनता चला जाएगा। जिस काम में टेंशन लेंगे वो काम तो आपका बनेगा। अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि टेंशन लेना है, लेकिन जिस काम में टेंशन लेके काम करेंगे कि नहीं, हमें यह काम करना है, प्रेशर लिए रहेंगे, एकदम अपने आप को दबाव देते रहेंगे कि हमें यह काम जल्दी निपटाना है, तो टेंशन में भी रहेंगे और वो काम बनेगा भी, वो काम आपका बन जाएगा।
लेकिन यही है कि इस वर्ष आप गंदे चीजों से जुड़ सकते हैं। जैसे नशे के आदी हो सकते हैं, किसी चीज के आदी हो सकते हैं। कोई ऐसी लत आपको लग सकती है जो जिसे आप पहले से ही बुरा मानते थे। आप खुद बुरा मानते थे। उन लतों से आप जुड़ सकते हैं। थोड़े से मानसिक तनाव, अनिद्रा की स्थिति रहेगी, बेचैनी होगी। कभी कभी कोई कार्य लगेगा, आज के दिन ही हो जाता, लेकिन यह काम 2 दिन में होने वाला रहेगा। क्योंकि यह कार्य सरकारी काम होगा या किसी पर आपका दूसरे के माध्यम से काम बनना रहेगा। तो थोड़े से बेचैनी आपको देगा, और पैसे तो इस वर्ष खूब राहु खर्च कराएगा। बड़े बड़े चीजों में खर्च कराएगा। जैसे हमने बताया, वाहन खरीदेंगे, मकान, भूमि, ये सब में खर्च कराएगा राहु। इसलिए यह समय इन्वेस्टमेंट का रहेगा और बड़े बड़े चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। जिनके पास ज्यादा पैसा है वह ज्यादा करेंगे, कम पैसे हैं वह कम करेंगे। नए अवसर प्राप्ति कराएगा, विदेश यात्रा भी कराएगा। जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, वह विदेश खूब भ्रमण करेंगे। जो कला खेल से जुड़े हुए हैं, विदेश भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका विदेश में ही व्यापार है, बिजनेस है, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जिनका पहले से है, उनको तो समझ लें कि फायदा ही फायदा मिलने वाला है। आपका बहुत अच्छा समय जाएगा। और एक बात बता दें, राहु इस स्थिति में है कि आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। जो क्योंकि राहु पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, ये अब अपने पर आते हैं तो बड़े बड़े का हालत खराब कर देते हैं। तो आप इस समय अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। इस वर्ष आपके लिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात होगी कि आप कर्ज ले सकते हैं। जी हाँ मित्रों, कर्ज ले सकते हैं। यह राहु की जो नवम दृष्टि है, वह सीधे अष्टम भाव पर है। तो कुछ ऐसी चीजें आप करेंगे जो अपने घर परिवार को नहीं बताना चाहेंगे। अच्छे काम भी करेंगे लेकिन बताना नहीं चाहेंगे। जैसे आप कर्ज लेना चाहेंगे किसी काम को लेकर, जो घर के लोग मना करेंगे कि उस इंसान से कर्ज ना लें, या और भी कोई ऐसी बात, लेकिन आप ऐसा काम करेंगे और करके आप उस क्षेत्र में सफल भी हो जाएंगे। फिर बाद में आप बताएंगे तो यह स्थिति बन रही है, तो कर्ज भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, लोन पूरा भी कर देंगे। इस वर्ष ही पूरा करेंगे। साथ साथ मित्रों, इस वर्ष आप बहुत ज्यादा धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे। आपके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। धर्म कर्म और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी या फिर इस तरह के कुछ गुप्त ज्ञान अर्जित करने की आपकी चाहत बनेगी। कई तरह के गुप्त ज्ञान होते हैं, तंत्र मंत्र सिद्धि, अलग तरह की विद्या। इन विद्याओं में आप इस समय इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और निश्चित रूप से वहां आपको फायदा भी बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए यह जो वर्ष रहने वाला है, आपको बुलंदियों पर तो ले जाएगा, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि राहु का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से आपको बचने के लिए क्या करना है। नेगेटिव और राहु को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, राहु को मजबूत करने के लिए वैसे तो कई तरह के उपाय हैं। जैसे गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, या दान कर सकते हैं। दान भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें दान कर सकते हैं, जैसे शीशा दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, सप्तधान्य दान कर सकते हैं, काला फूल दान कर सकते हैं, लोहे से बना हुआ उपकरण जैसे कि आप लोहे की कढ़ाई दान कर सकते हैं, लोहे के कोई बर्तन या कोई भी उपकरण दान कर सकते हैं, और तांबे के पात्र में तिल भरकर, काला तिल भरकर दान कर दीजिए। यह इससे भी आपको बहुत ज्यादा शेष का तजनीनाट की साढ़े साती में भी लाभ मिलेगा, लेकिन राहु का प्रभाव से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरह के उपाय कर सकते हैं। दान के लिए याद रखिएगा, रात्रि में ही आपको दान करना है। सुबह शाम दोपहर नहीं करना है, रात्रि में दान करना चाहिए। और गोमेद रत्न जो हमने बताए, यदि आपके कुंडली में राहु से संबंधित परेशानी है, तो थोड़ी कुंडली दिखाकर ही, लेकिन आप गोमेद रत्न चिबोके से 7 रथी में धारण कर सकते हैं। यह आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है, बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो इस तरह से इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही कठिन कार्य नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। यदि राहु को बेहतर बना लेते हैं तो क्या नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नवीन जानकारी मिलता रहेगा।
जय माता दी। राधे कृष्ण।